हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ब्लेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग एक बार फिर से एडुटेरिया पब्लिकेशन का करंट अफेयर्स का बुक कवर करेंगे। बताते चले, ये वार्षिकांक बुक है जिसमें कि सितंबर 2023 से अगस्त 2024 तक का इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है इस बुक में कवर किया हुआ है। और अभी हम लोग इस बुक का जो 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया गया है उसी को कवर कर रहे हैं। 2 वीडियो में हम लोग इसका 1 से 5 तक और 6 से 10 तक का जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट जो है कवर कर चुके हैं। और आज के सेशन में हम लोग इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 से लेके 15 तक के एमसीक्यूज को देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन होगा, उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं प्रैक्टिस सेट 11 का पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, कह रहा है इसमें कि भारत सरकार ने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और उत्तर पूर्वी राज्यों की जनसंख्या संरचना को बनाए रखने के लिए किस देश की सीमा पर फ्री मूवमेंट रिजिम यानी कि एफएमआर को खत्म करने का निर्णय लिया है। सही आंसर है म्यांमार सीमा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संगीतकारों पर विचार करें, उपरोक्त में से किसे ग्रैमी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। तो सही है ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 3 जाकिर हुसैन, गणेश राजगोपालन और शंकर महादेवन। इन तीनों को जो है ग्रैमी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसके बाद जो है, हाल ही में हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट HAPS का सफल परीक्षण किस अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया। तो इसका सफल परीक्षण जो है किया गया है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए फ्रेंड्स, इसमें दिया हुआ है कि नीतीश डिवाइस पद का विस्तारित रूप क्या है जो आकाशीय बिजली गिरने या बाढ़ आने से आधा घंटा पहले किसानों और जनता को अलर्ट प्रदान करने के लिए व्यापक रूप से चर्चा में रहा है। नीतीश का फुल फॉर्म जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और उसके बाद चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, दिया है इसमें, कह रहा है कि निम्नलिखित हस्तियों पर विचार करें, उपरोक्त में से किन्हें भारत रत्न 2024 से सम्मानित नहीं किया गया है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी केवल 1 और 4 यानी कि एम वेंकैया नायडू और पद्मा सुब्रमण्यम, इन दोनों को जो है भारत रत्न 2024 से सम्मानित नहीं किया गया, जबकि PV नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन इन दोनों को जो है सम्मानित किया गया है भारत रत्न 2024 से। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद, हाल ही में केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा बिहार के कालू घाट पर अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया। कालू घाट किस जिले में अवस्थित है? तो यह बिहार के सारण जिले में अवस्थित है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है उस क्वेश्चन को देख लीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है इसमें कि निम्न कथनों पर विचार करें, असत्य कथन का चयन करें। सही है इसका ऑप्शन नंबर केवल 1 जो है असत्य है। स्वाति पोर्टल में स्वाति का पूर्ण विस्तार साइंस फॉर वुमेन टेक्नोलॉजिकल एंड इन्वेंशन। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया इसका राइट आंसर है। उसके बाद जो है, निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन इनमें से कह रहा है कि कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केवल 2। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का थीम एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर है। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न में कह रहा है निम्न कथनों पर विचार करें, असत्य कथन का चयन करें। तो ना तो 1 और ना ही 2 यानी कि दोनों के दोनों कथन जो है क्या है, ये सत्य कथन है। विधि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। और पहला विधि आयोग 1834 में ब्रिटिश राज के दौरान स्थापित किया गया था, ये विषय। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है निम्न कथनों पर विचार करें, असत्य कथन इनमें से कौन सा है। तो सही है ऑप्शन नंबर 1 केवल 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अधिकारी को फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्त किया गया है नरेंद्र कुमार यादव को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें, असत्य कथन इनमें से कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 जो है देखिए असत्य कथन हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया है उस क्वेश्चन को देखते हैं। 13 नंबर में दिया गया है, निम्न कथनों पर विचार करें, असत्य कथन इनमें से कौन सा है।
ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों हो जाएगा। ठीक है, दोनों इसका राइट। उसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन इनमें से कौन सा है? तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर केवल दूसरा जो है, देखिए ये सत्य कथन हो जाएगा। इस अभ्यास की थीम सुरक्षित समुद्री भविष्य के लिए नौसेना गठबंधन था, याद रखना है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा फ्रेंड्स, कह रहा है कि ई जागृति पोर्टल संबंधित है। ई जागृति पोर्टल संबंधित है किससे? तो यह उपभोक्ता मामले के लिए एक पोर्टल है, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट है 10वें वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के मुख्य अतिथि इनमें से कौन थे? तो इसमें मुख्य अतिथि थे यूएई के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही आंसर होगा। किस राज्य के गुप्तेश्वर वन को राज्य के चौथे जैव विविधता स्थल के रूप में मान्यता दी गई है? तो यह है उड़ीसा का। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है सही आंसर। फरवरी 2024 में लॉन्च किए गए विभिन्न कार्यक्रमों के संबंध में कौन सम्मिलित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ई उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म जो है यह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया डिजिटल डिटॉक्स पहल कर्नाटक सरकार। घर पोर्टल जो है एनसीपीसीआर। सी कैट्स वेब पोर्टल जो है कोयला मंत्रालय। तो उपर्युक्त सभी इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न में दिया गया है निम्नलिखित नियुक्तों में कौन सम्मिलित है? निम्नलिखित नियुक्तों में कौन सम्मिलित है? उपर्युक्त सभी। इब्राहिम सिकंदर मलेशिया के राजा, अनिल कुमार लोहाती ट्राई के अध्यक्ष बने हैं, अहमद आवाद बिन मुबारक जो यमन के प्रधानमंत्री बने हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और उसके बाद जो है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया उस क्वेश्चन को देख लीजिए। फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा फोर्स का गठन किया है? तो यह किया गया पंजाब सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी में इसका सही आंसर होगा। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सर्वाधिक रामसर स्थलों वाला राज्य बन गया? भारत का वह कौन सा राज्य है? तो वह राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न जो दिया गया उस प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड्स। इसमें कह रहा है 3 फरवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा INS संध्याक को कहाँ कमीशन किया गया? कहाँ पे इसको कमीशन किया गया? तो इसको कमीशन किया गया विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर बी में सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक को लंदन में प्रतिष्ठित यूके ब्लावाटिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह सम्मान मिला है, उपर्युक्त तो सभी हो जाएगा, राहुल आर नायल, मेहुल मलिक और तन्मय भारत, यानी कि तीनों को जो है यह पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी में संचालित की जाएगी? तो यह संचालित की जाएगी सरयू नदी में, याद रखना है। डी हो जाएगा इसका सही। 2 फरवरी 2024 को मनाया गया विश्व आर्द्रभूमि दिवस का थीम क्या था? तो इसका थीम था आर्द्रभूमि और मानव कल्याण, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका सही आंसर दिया गया है। और हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? इसका उद्घाटन किया गया है असम की डिब्रूगढ़। सी इसका राइट आंसर है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ MQ-9B सशस्त्र ड्रोन की खरीद के लिए समझौता किया है? किसके साथ समझौता किया है? तो USA अमेरिका के साथ में। बी राइट आंसर होगा। हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको ने अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय बिताने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो यह है रसिया के। ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा। हाल ही में भारत सरकार ने किस पड़ोसी देश की सीमा पर बाड़ लगाने का निर्णय लिया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा म्यांमार सीमा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री वायुश्री योजना शुरू करने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो यह महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी और अपनी तरह की पहली गतिशीलता प्रदर्शनी भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया? इसका आयोजन किया गया न्यू दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन में कह रहे हैं एम्स्टर्डम में स्थित टॉम की एक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है? तो वह है लंदन। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए अब अगला क्वेश्चन जो दिया गया इसको देख लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा निम्नलिखित में से किसी आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह सम्मान दिया गया है बीना मोदी को, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका सही आंसर दिया गया है। 6 से 9 फरवरी तक भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया? इसका आयोजन किया गया फ्रेंड्स गोवा में। ऑप्शन नंबर डी है सही आंसर। और अगला प्रश्न है इसरो के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन हो जाएगा उपर्युक्त सभी। गगनयान मिशन के पहले महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योम मित्र है। मानव रहित व्योम मित्र मिशन 2024 में लॉन्च किया जाएगा और मानव युक्त मिशन गगनयान वर्ष 2025 में लॉन्च किया जाएगा। तो देखिए उपर्युक्त सभी जो है इसका राइट आंसर होगा। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम किस ऋषि के नाम पर रखा गया है? तो यह रखा गया है महर्षि वाल्मीकि के नाम पर। ऑप्शन नंबर ए। किस राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों ने सूर्य नमस्कार करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो यह रिकॉर्ड बनाया गया गुजरात। ऑप्शन नंबर डी है इसका सही आंसर। नेक्स्ट है स्मार्ट 2.0 कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है?
इसका उद्देश्य है आयुर्वेद के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में नैदानिक अध्ययन को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? वह कौन सा देश है? तो वह देश है किर्गिस्तान। सी इसका सही आंसर होगा। 1 जनवरी 2024 से कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग में एक सदस्य के रूप में चुना गया है? कितने वर्ष के लिए? तो सही आंसर इसका हो जाएगा देखिए 4 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी में इसका सही आंसर दिया गया है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो एक्सपोसैट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन इसमें से सत्य है? तो सत्य कथन 1 और 2 दोनों हो जाएगा। ऐसे जनवरी 2024 को PSLV C58 से लॉन्च किया गया और भारत ब्लैक होल और न्यूट्रॉन नक्षत्रों के अध्ययन के लिए विशिष्ट खगोल शास्त्रीय वेधशाला भेजने वाला दूसरा देश बन गया है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है देखिए इसका सही आंसर होगा। और उसके बाद है 1 जनवरी 2024 को कितने देश में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके बाद सुनामी की चेतावनी दी गई? किस देश में? तो सही है देखिए यह जापान में आया था भूकंप। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। और राज्य के 40 लाख छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा एक व्यापक मूल्यांकन कार्यक्रम गुणोत्सव 2024 लॉन्च किया गया? तो यह लॉन्च किया गया असम। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन जो दिया गया है उस क्वेश्चन को देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा किस कक्षा चयनित छात्रों के लिए 1 सप्ताह तक चलने वाला आवासीय कार्यक्रम प्रेरणा लॉन्च किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वह है 9वीं से 12वीं तक के, जो कि ऑप्शन नंबर डी में इसका सही आंसर दिया गया है। और उसके बाद है कि द बुद्धिस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ विषय के साथ शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा किस शहर में आयोजित की गई? तो इसकी स्थापना की गई नई दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर होगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का नवा संस्करण 17 से 20 जनवरी 2024 तक हरियाणा के किस शहर में आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया हरियाणा के फरीदाबाद में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके द्वारा मछुआरों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर यानी कि DAT विकसित किया गया? किसके द्वारा? तो यह विकसित किया गया है इसरो के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर BR अम्बेडकर की कांस्य प्रतिमा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन उपयुक्त सभी हो जाएगा। 206 फीट की कुल ऊंचाई के साथ यह भारत की चौथी सबसे ऊंची प्रतिमा है। आंध्र प्रदेश की विजय बाराम अम्बेडकर स्मृति वनम में इसका निर्माण किया गया और इसे स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस नाम दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कह रहा है कि अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? राइट आंसर उपयुक्त सभी। राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित रामलला की मूर्ति के मूर्तिकार अरुण योगीराज है। मंदिर के प्रमुख वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुर है। और 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए। तो उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और आइए अब इस सेट का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हैदराबाद स्थित इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड ने हैदराबाद में किस रोग की रोकथाम के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित वैक्सीन हेवेश्योर लॉन्च किया है? किस रोग के लिए? राइट आंसर है हेपेटाइटिस ए के लिए। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। और आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट 12 का क्वेश्चन। तो इस क्रम में जो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, इसमें कह रहा है कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और उपर्युक्त कथनों में से इनमें से कौन सा गलत है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है 4, केवल 2 और 4 ये सही हो जाएगा। देखिए यह आवास और शहरी मंत्रालय की पहल है और इस योजना के तहत देश में 40 गीगावाट बिजली बनाने के लक्ष्य 2026 तक बढ़ा दिया गया है। तो ये दोनों जो है क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न जो दिया गया है इस सेट का, चलिए इसको देखिए। इसमें है निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर पदोन्नति होने वाली पहली महिला बनी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा प्रीति रजक। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही होगा। नेक्स्ट है दुनिया के सबसे ऊंचे 741 फीट के राम मंदिर का निर्माण किस देश में किया जाएगा? तो इसका निर्माण किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर डी है सही आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन इनमें से सत्य है? कौन सा कथन इनमें से सत्य है? तो देखिए इसका जो सत्य कथन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1, केवल 1, इनसैट 3DS इसरो द्वारा निर्मित एक विशिष्ट मौसम विज्ञान उपग्रह है, यही होगा। अब अगला प्रश्न जो दिया गया है 5 नंबर में, इसमें है दुनिया के सबसे ऊंचे बाबा साहब अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया आंध्र प्रदेश। सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा इसमें है गणतंत्र दिवस परेड 2024 में पहली बार थल सेना, नौसेना और वायुसेना की त्रिसेवा महिलाओं की एक टुकड़ी ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया। इस टुकड़ी का नेतृत्व किसने किया? राइट आंसर इसका है कैप्टन संध्या महिला। ऑप्शन नंबर सी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि नीतिश डिवाइस के संबंध में निम्न कूट की सहायता से सत्य कथन का चयन करें।
ठीक है, तो पहले इसको देख लीजिए, उसके बाद आगे भी दिया गया है, इसका ऑप्शन दिया गया है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2 और 3। ठीक है, केवल 2 और 3 जो है देखिए इसका सही हो जाएगा। खेत में कार्य करने वाले मजदूर इस डिवाइस को अपने शरीर पर धारण करेंगे और यह अलर्टिंग डिवाइस है जो आपदा से 30 मिनट पूर्व आपदा की सूचना भेजेगा। तो उसके बाद जो है अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एकमात्र विदेशी को पद्म पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया यंग लियू को, जो कि ताइवान के हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही होगा। अगला प्रश्न, एशिया के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन शो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका आयोजन किया गया हैदराबाद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। हाल ही में उत्तर भारत का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भाषाओं पर विचार करें। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उपयुक्त में से कौन सी शास्त्रीय भाषा या भाषा और उनके कार्यों को संरक्षित किया जाना है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 हो जाएगा। पाली, प्राकृत और फारसी, ये तीनों जो है इसका देखिए सही होगा। नेक्स्ट है, भारत और अर्जेंटीना ने हाल ही में लिथियम परियोजना पर हस्ताक्षर के संदर्भ में लिथियम ट्राइएंगल क्या है? लिथियम ट्राइएंगल क्या है? तो लिथियम के स्रोत एवं भंडार है ये, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। सही आंसर होगा। एक समंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक लिखी गई है संजीव जोशी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा। हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चा में रही न्यूरालिंक क्या है? न्यूरालिंक, तो यह ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में सही आंसर दिया गया है। स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का अवार्ड किन राज्यों को दिया गया? सही आंसर है गुजरात, कर्नाटक और केरल, इन तीनों राज्यों को दिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही आंसर होगा फ्रेंड्स। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी योजना का अनावरण किस टाइगर रिजर्व में किया गया? तो यह किया गया सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही होगा। हाल ही में भारत के पहले लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM भारत GPT ने टेक्स्ट मॉडलिटी के लिए कितने भारतीय भाषाओं को समर्थन प्रदान किया है? तो टोटल 22 भाषाओं को। डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, किस देश की स्पेस क्राफ्ट मून स्नाइपर ने चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की और चंद्रमा पर मून मिशन की सफल लैंडिंग करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है? तो यह है जापान का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले जापान ने किस नाम के रोवर को भेजा था? तो उस रोवर का नाम था स्नाइपर। क्या नाम था? स्नाइपर। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जननायक कर्पूरी ठाकुर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपर्युक्त में से कौन सा कथन जो है इनमें से सही है? कौन सा कथन है जो कि इनमें से सही है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 1 और 2। 23 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार ने मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा की। ये कर्पूरी ठाकुर के बारे में है। और 2 में है इनका जन्म पितौंजिया गांव समस्तीपुर में 24 जनवरी 1924 में हुआ था। दोनों सही। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है इसमें, आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 2024 के संस्थागत श्रेणी के लिए किस राज्य के 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चयनित किया गया है? किस राज्य के है ये? राइट आंसर इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने बच्चों को 6 श्रेणियों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? तो टोटल 19 बच्चों को, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। सरकार द्वारा स्थापित 9 सदस्यीय विजय राघवन समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जो किस विषय पर आधारित थी? तो यह आधारित थी DRDO में सुधार, इसी विषय। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है इसका सही आंसर है। और अगला प्रश्न देख लीजिए, इसमें है, ICC पुरुष वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो यह चुना गया विराट कोहली को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो देखिए डी दिया गया है ये सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, याद रखना है। और अगला क्वेश्चन जो दिया गया है 26 नंबर, नई दिल्ली में 75वें गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसके मुख्य अतिथि थे इमैनुअल मैक्रो, ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन मुख्य रूप से ग्लोबल साउथ में विकास से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने पर केंद्रित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, जो कि ऑप्शन नंबर डी में इसका सही आंसर दिया गया है। और अगला प्रश्न है, पद्म पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? राइट आंसर उपर्युक्त सभी हो जाएगा। उपर्युक्त सभी जो है देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 29 में, देखिए इसमें कह रहा है इसमें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के किस शहर में 8 अमृत परियोजनाओं का शुभारंभ किया?
तो सही है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सोलापुर में। कहाँ पे? सोलापुर, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने पहले मानव रोगी में ब्रेन चिप प्रत्यारोपित किया है? तो सही है न्यूरालिंक, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका सही आंसर दिया गया है। और अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किस राज्य की झांकी को राज्यों में सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया? तो उड़ीसा का, जो कि ऑप्शन नंबर सी है जो है सही आंसर होगा। 29 जनवरी 2024 को किस राज्य सरकार ने लघु बान जाति द्रव्य क्रय योजना शुरू करने की घोषणा की? किस राज्य सरकार ने? तो यह शुरू किया गया उड़ीसा सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। और चलिए अब अगला प्रश्न जो दिया गया है उस प्रश्न को देख लीजिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस यूनिवर्सिटी के कुलपति सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा का मनोनीत सांसद नियुक्त किया है? तो यह कहाँ के हैं? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 28 जनवरी को श्री नीतीश कुमार ने पटना के राजभवन में कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो ये 9वीं बार जो है इनके द्वारा शपथ लिया गया। ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश के अलबामा में पहली बार नाइट्रोजन गैस के जरिए एक शख्स को सजा की मौत दी गई? तो यह मौत दी गई अमेरिका में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर है। शिक्षा में बहुभाषावाद को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित किस ऐप को लॉन्च किया? तो वह ऐप है अनुवादिनी ऐप, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देश में पहली बार हिम तेंदुए की गणना की गई है, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन है उपर्युक्त सभी। भारतीय वन्यजीव संस्थान ने इनकी गणना की। देश में कुल 718 हिम तेंदुए हैं और इनकी आबादी लद्दाख में सर्वाधिक 477 है, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखिए बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह जो है यह सही सुमेलित नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन देशों के वायुसेनाओं के बीच युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन किया गया? तो यह आयोजन किया गया भारत, फ्रांस और यूए के बीच में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। महिलाओं को 1000 की मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा महतारी वंदना योजना 2024 शुरू किया गया? यह शुरू किया गया छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है देखिए सही हो जाएगा। भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत किस भाषा को भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है? तो वह है फारसी भाषा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा एम्प्लेट्स ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? यह लॉन्च किया गया है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद अगला प्रश्न में कह रहा है कि भारत और किस देश की नौसेना के पहले द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास को एक्स अयुत्या नाम दिया गया है? तो यह हुआ है भारत और थाईलैंड के बीच में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, सही आंसर। और फीफा वर्ल्ड 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन हो जाएगा उपर्युक्त सभी। सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी 2023 लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के हैं। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2023 एताना बोनमती बार्सिलोना। लियोनेल मेसी ने तीसरी बार यह अवार्ड अपने नाम की, ये भी सही है। तो उपर्युक्त सभी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के पहले ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया कोची में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका सही आंसर दिया गया है। और ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? याद रखना है, इसमें भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार के औषधि नियंत्रण विभाग ने राज्य में एंटीबायोटिक दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया है? तो सही है इसका देखिए केरल में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, सही आंसर। हाल ही में किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत के प्रथम राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील स्लैग रोड खंड का उद्घाटन किया गया? तो यह NH-56 पर, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित नए दिशा निर्देशों के अनुसार कोचिंग सेंटर कम से कम कितने वर्ष के छात्रों का नामांकन नहीं कर सकते हैं, भ्रामक वादे नहीं कर सकते और रैंक या अच्छे अंक की गारंटी नहीं दे सकते? तो यह है 16 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी है इसका सही आंसर। उसके बाद, नैम शिखर सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन इसका उपर्युक्त सभी हो जाएगा। नैम का 19वां शिखर सम्मेलन कंपाला युगांडा में आयोजित किया गया। इसका विषय जो है साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना था। और पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन सन 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया था, ये भी सही है। तो देखिए उपर्युक्त सभी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और उसके बाद चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 13 का जो दिया गया है। देखिए इसका क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट 13 का क्वेश्चन देखेंगे तो इस क्रम में जो सबसे पहला क्वेश्चन इस सेट का दिया गया है
कह रहा है इसमें भारत मालदीव संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और प्रयुक्त कथनों में से कितने इनमें से सही है। तो ऑप्शन सी सभी तीनों सही हो जाएगा, तीनों के तीनों कथन जो है देखिए ये सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी बिल्कुल सही होगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और प्रयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 2 और 3, कच्ची खेरक जो है गुजरात के और तांगेल साड़ी पश्चिम बंगाल के जो है ये सही सुमेलित। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और अगला प्रश्न में कह रहा है कि वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है। तो यह जारी किया गया विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। भारतीय मूल के किस खिलाड़ी ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित 2023 विश्व शतरंज चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल किया। तो वह खिलाड़ी है कोनेरू हम्पी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। और उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न जो दिया गया है उसको देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग के लिए किन 2 देशों के बीच समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी है। तो भारत और गुयाना के बीच में। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा दृष्टि 10 स्टारलाइनर क्या है ये सही है। भारतीय नौसेना का स्वदेशी UAV जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका सही आंसर दिया गया है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 9 जनवरी 2024 को घुड़सवारी के लिए किस पहली महिला खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया है। तो यह सम्मान दिया गया है दिव्य कीर्ति सिंह को, याद रखना है। डी इसका सही आंसर है। और चलिए अब अगला प्रश्न जो दिया गया है उस प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न नंबर 8 जो दिया गया है फ्रेंड्स देखिए, इसमें कह रहा है संयुक्त सैन्य अभ्यास और उनके आयोजन स्थल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही सुमेलित है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 हो जाएगा। अयुत्या अभ्यास 2024 अंडमान सागर, ये जो है अंडमान सागर में किया गया। उसके बाद डेजर्ट साइक्लोन 2024 जो है था रेगिस्तान राजस्थान में। और मिलन 2024 विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। और 11वां खंजर अभ्यास 2024 जो ये बकलो हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका देखिए सही आंसर होगा। और उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए। हाल ही में जारी किए गए CREA रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। तो वह शहर है बेगूसराय जो कि ये बिहार में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा किसे फ्रांस का सबसे युवा और पहला समलैंगिक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर सी गैब्रियल अटल, याद रखिएगा सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और चलिए अब अगला प्रश्न जो दिया गया है उसको देख लेंगे। निम्नलिखित ऐप तथा जारीकर्ता के संबंध में कौन सा सही सुमेलित है। सही कूट का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए और बी हो जाएगा, ठीक है। इनकोर ऐप जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया गया। और बी में संभव ऐप जो है ये इंडियन आर्मी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है, माफ़ कीजिए ए दिया गया है, ये बिल्कुल सही है। और उसके बाद जो अगला प्रश्न दिया गया है इसको देख लीजिए। 5 जनवरी 2024 को WTO में भारत का नया राजदूत किसे बनाया गया है। भारत का नया राजदूत यह बनाया गया है सेंथिल पांडियन सी को, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया सही आंसर। 16वें वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्यकुट का इसमें से क्या करना है, चयन करना है। ऑप्शन नंबर बी जो है हो जाएगा देखिए 1 और 2। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष होंगे और श्री रात्विक रंजनम पांडे आयोग के सचिव बने हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है इसका सही आंसर है। और उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न जो होगा उसको देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स से अलग होने का निर्णय लिया है। तो वह देश है अर्जेंटीना। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा खगोलीय पिंड आमतौर पर L1 लैंग्वेज बिंदु से जुड़ा हुआ है। सही है इसका सूर्य और पृथ्वी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है आंसर सही। नेक्स्ट है एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन इसका केवल 1 हो जाएगा, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब चलिए अगला प्रश्न जो दिया गया उस प्रश्न को देख लीजिए। 17 नंबर में है यूनेस्को को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। भारत दूसरी बार यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करेगा, ये असत्य कथन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा फ्रेंड्स, कह रहा है कि निम्नलिखित पुस्तकों में उनके लेखक के संबंध में कौन इनमें से सुमेलित है। तो उपर्युक्त सभी जो है 4 स्टोर्स ऑफ डेस्टिनी, ये मनोज मुकुंद नरवणे की जो है द्वारा इनका लिखा गया पुस्तक है। व्हाइट भारत मैटर्स जो है S जयशंकर, और फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर जो है डॉक्टर मनसुख मांडविया के द्वारा लिखा गया बुक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश की सेनाओं के बीच अभ्यास साइक्लोन 1 का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में किया गया। तो यह भारत और मिस्र के बीच में जो है हुआ है। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया कह रहा है कि हाल ही में किस सरकार ने एक ऐप आधारित इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा वायु लॉन्च की है, किस सरकार के द्वारा। तो यह किया गया है असम सरकार के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है सही आंसर। नेपाल सरकार ने हाल ही में कितने रुपए के नए नोट जारी करने की घोषणा की, जिसमें लिपुलेख, लिम्पियोधारा और कालापानी के भारतीय क्षेत्र शामिल है। सही आंसर इसका हो जाएगा 100 रुपए का नोट, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका सही आंसर दिया गया है। अगला है निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा एक अत्याधुनिक स्वदेशी असॉल्ट राइफल उग्रम लॉन्च किया गया। उग्रम लॉन्च किया गया है DRDO के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है सही आंसर। 12 से 16 जनवरी 2024 तक 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया। तो इसका आयोजन किया गया नासिक महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए अब अगला प्रश्न जो है इस प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है इसमें कि किस राज्य सरकार ने अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर की तीर्थ यात्रा के लिए श्री रामलला दर्शन योजना शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने किया है ये, तो यह किया है छत्तीसगढ़ सरकार, ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य कथन इसका उपर्युक्त सभी हो जाएगा। उपर्युक्त सभी जो है देखिए इसका सत्य कथन है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। उसके बाद है भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की किस देश की यात्रा के दौरान अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट जल विद्युत आयात करने के लिए बिजली व्यापक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो सही है देखिए यह नेपाल के साथ में हुआ है, ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जनवरी 2024 में किस देश को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया, और जिससे अफ्रीका क्षेत्र में मलेरिया मुक्ति प्रमाणन वाला तीसरा देश बन गया है। सही आंसर है केप वर्ड, ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर। महाराष्ट्र के किस टाइगर रिजर्व को भारत का पहला और एशिया में 5वां डार्क स्काई पार्क नामित किया गया है। सही है इसका पेंच टाइगर रिजर्व, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका सही आंसर दिया गया है। हाल ही में किस खिलाड़ी को 8वीं बार बालगन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा नोवाक जोकोविच, सर्बियाई खिलाड़ी टेनिस के है ये, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न, भारत के पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम द बीच गेम 2024 के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है। ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों कथन जो है इसका देखिए सत्य है। अब देखेंगे अगला प्रश्न, उच्च शिक्षा में नैतिक प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा मूल्य प्रवाह 2.0 की शुरुआत की गई। तो यह शुरुआत किया गया है UGC के तरफ से, तो ऑप्शन नंबर जो सी इसका दिया गया है सही आंसर होगा। भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य किस राज्य में बनाया जाएगा। तो यह बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। उसके बाद है देश के अंतर्देशीय जलमार्गों की क्षमता और व्यवहार्यता बढ़ाने के उद्देश्य से अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया। तो यह कोलकाता में इसका आयोजन हुआ, याद रखना है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और चलिए अब अगला प्रश्न जो दिया गया है उसको देख लीजिए, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के संबंध में कौन सा कथन इनमें से सही है। तो सत्य कथन ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ठीक है, सभी कथन जो है देखिए ये सही है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि एक्सरसाइज सी ड्रैगन 24 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1 2 3 तीनों के तीनों कथन जो है क्या है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन जो है दिया गया है इसको देख लेते हैं। भारतीय नौसेना प्रमुख द्वारा दृष्टि 10 मानव रहित हवाई वाहन का अनावरण किया गया, इसके संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, यानी कि सभी के सभी कथन जो है क्या है ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश की संसद ने एक कानून पास करते हुए कुत्ते के मांस के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। किस देश की संसद ने, तो यह है दक्षिण कोरिया का संसद, ऑप्शन नंबर डी में इसका सही आंसर दिया गया है। जनवरी 2024 में किस देश के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बारे में की गई अपमानजनक टिप्पणियों पर अपने 3 उप मंत्रियों को निलंबित कर दिया। सही है इसका आंसर मालदीव के जो है राष्ट्रपति ने, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, सभी जो है देखिए यहाँ पे सही सुमेलित है। अनिश दयाल सिंह जो है CRPF के महानिदेशक बने, अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, और अरिंदम बागची जो है संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, कह रहा है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया। तो यह आयोजन किया भारत और UAE के बीच में, ऑप्शन नंबर बी इसका याद रखिएगा सही आंसर होगा।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? 1 और 2 दोनों कथन जो है देखिए ये सत्य है। वर्ष 2024 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन रूस में किया जाएगा, सही। और 1 जनवरी 2024 से मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ब्रिक्स के 5 नए सदस्य बने हैं। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है इसका सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 जनवरी 2024 को किस शहर में बालिकाओं के लिए पहले पूर्ण सैनिक स्कूल संवेद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? तो यह हुआ है मथुरा, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 2 जनवरी 2024 को किस विद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR कंपोज को MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस विद्यालय के कुलपति हैं ये? तो सही है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। जनवरी 2024 में किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया? किस राज्य सरकार के द्वारा यह लॉन्च किया गया है? तो उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। अगला प्रश्न में है जनवरी 2024 में किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया? किस राज्य के है ये? राइट आंसर इसका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य बन गया? तो वह है पंजाब। सी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। किस राज्य सरकार ने रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना को लागू करने का निर्णय लिया है? किस राज्य सरकार ने? तो यह निर्णय लिया है मध्य प्रदेश सरकार। ऑप्शन नंबर बी में सही आंसर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल किस मंत्रालय की व्यापक योजना पृथ्वी विज्ञान को 2021 से 26 की अवधि के दौरान क्रियान्वित किए जाने की मंजूरी प्रदान की है? किस मंत्रालय के द्वारा? तो सही आंसर है इसका देखिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका आयोजन किया गया पणजी, गोवा में। याद रखना ऑप्शन नंबर डी होगा। और इस सेट का जो लास्ट क्वेश्चन है, देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो मध्य प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। और फ्रेंड्स अब हम लोग देखेंगे इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 का क्वेश्चन। तो इस क्रम में जो सबसे पहला क्वेश्चन इस सेट का हो जाएगा वह है कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 वित्त मंत्री द्वारा संसद में कब पेश किया गया? संसद में कब पेश किया गया? तो यह पेश किया गया 22 जुलाई 2024 को। याद रखना है ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही आंसर होगा। आर्थिक समीक्षा 2023-24 को वित्त मंत्री द्वारा कितने अध्यायों में बांटकर संसद में पेश किया गया है? तो सही है 13 अध्याय। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में दिया गया है आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में आर्थिक वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 6.5 से 7% तक। याद रखना है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। उसके बाद जो अगला प्रश्न हो जाएगा देखिए इसमें कह रहा है कि वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत वर्तमान आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 में जीडीपी ग्रोथ रेट कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? सही आंसर है 8.2%। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आर्थिक समीक्षा 23-24 के अनुसार कोविड-19 के बाद वास्तविक जीडीपी में वित्त वर्ष 2020 की तुलना में वित्त वर्ष 24 में कितने प्रतिशत अधिक थी? तो वह है 20%। याद रखना है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान आर्थिक समीक्षा 23-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भी मजबूत विकास की संभावना है। यह निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करेगा? तो यह निर्भर करेगा इनमें से सभी: राजनीतिक स्थिति, वित्तीय बाजार और जलवायु संकट। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और चलिए अब अगला प्रश्न जो है इसको देखते हैं। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 में खुदरा महंगाई में औसतन कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई? तो 5.4% की कमी दर्ज की गई है। डी इसका सही आंसर होगा। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के तहत आरबीआई के अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2025 तथा 26 में खुदरा महंगाई क्रम से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 4.5% और 4.1%। 2025 में 4.5, 2026 में 4.1। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आईएमएफ के अनुसार भारत का खुदरा मुद्रास्फीति दर वित्त वर्ष 2023-24 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? सही आंसर इसका हो जाएगा 4.6%, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका सही आंसर दिया गया है। और उसके बाद जो अगला प्रश्न हो जाएगा कह रहा है इसमें आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन इसका ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों हो जाएगा। आईएमएफ के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में खुदरा मुद्रास्फीति दर जो है 4.2% रहने का अनुमान है और विश्व बैंक ने भी वित्त वर्ष 2024 और 25 में मुद्रास्फीति दर में कमी का अनुमान लगाया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए।
कह रहा है इसमें आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत दर्ज की गई है। राइट आंसर 6.7%। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका सही आंसर दिया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों कथन जो है इसका क्या हो जाएगा, सत्य कथन हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार भारत की जनसंख्या का कुल श्रम बाल लगभग कितना करोड़ है, तो 56.6 करोड़। ऑप्शन नंबर ए है इसका सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया, आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार भारत के कुल श्रम बल का कितना प्रतिशत विभिन्न क्षेत्रों में योगदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है सही हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा इसका सही। और चलिए अब नेक्स्ट जो दिया गया है देख लीजिए, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार देश में वस्तुओं का व्यापक घाटा वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितना रहा है। सही है इसका 240 अरब डॉलर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका सही आंसर दिया गया है। और चलिए अब अगला प्रश्न जो है इस प्रश्न को देख लेंगे। 16 नंबर में दिया गया है, आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार रिन्यूएबल एनर्जी के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य कथन इसका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी है। तीनों के तीनों कथन जो है इसको देख लीजिए, सत्य कथन है ये। और उसके बाद जो दिया गया है, कह रहा है आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा। सभी कथन जो है इसका सत्य है। और उसके बाद चलिए अब नेक्स्ट देख लीजिए, 18 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार ई कॉमर्स उद्योग वर्ष 2030 तक कितना अरब अमेरिकी डॉलर पार करने की उम्मीद है। 350 अरब डॉलर। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही होगा। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार निजी कॉर्पोरेट पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 2023-24 में कितने प्रतिशत की दर्ज की गई। तो यह दर्ज किया गया है 19.8%। ऑप्शन नंबर ए है सही। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार केंद्र और राज्यों के पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 2023-24 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो टोटल 22.9% की वृद्धि। बी है इसका सही आंसर। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का हिस्सा कितना प्रतिशत। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 79%। याद रखना ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में कुल व्यय में राजस्व व्यय का हिस्सा कितना प्रतिशत है। तो टोटल जो है 21%। ऑप्शन नंबर ए है सही आंसर। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत कैसी अर्थव्यवस्था वाला देश है। तो भारत एक उच्च विकास और निम्न मुद्रास्फीति वाली अर्थव्यवस्था वाली देश है। याद रखें ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न में जो दिया गया है देखिए, कह रहा है आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार विश्व सेवा निर्यात में भारत का सेवा निर्यात का हिस्सा कितना प्रतिशत है। तो भारत का हिस्सा जो है 4.3% है। ऑप्शन नंबर ए में सही आंसर दिया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार विश्व के दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवा निर्यात में भारत का स्थान कितना होगा। तो इसमें भारत का जो है दूसरा स्थान हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी है सही आंसर। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार चाइना +1 स्ट्रेटजी से भारत को कैसे लाभ हो सकता है। तो सही है ऑप्शन नंबर ए, केवल एक, चीन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा दे करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार ऊर्जा दक्षता में सुधार हेतु उठाए गए कदम है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। सभी जो है इसका देखिए सही आंसर होगा। और उसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, पीएम सूर्य घर योजना से कितने गीगावाट सौर कैपेसिटी जुड़ने की उम्मीद है। तो राइट आंसर इसका 30 गीगावाट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है सही आंसर। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार पीएम सूर्य घर योजना के संबंध में से कौन सा कथन सत्य है। राइट आंसर इसका इनमें से सभी कथन जो है देखिए ये सत्य कथन है, देख लीजिए आप लोग। उसके बाद अगला प्रश्न में कह रहा है, आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार मत्स्य पालन क्षेत्र में 2014-15 और 2022-23 के बीच स्थिर मूल्य पर कितने प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक दर से बढ़ा है। सही है 8.9%। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार देश में हर साल कितने लाख लोगों को रोजगार देने की जरूरत है। तो 78.5 लाख, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही आंसर हो जाएगा। और आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 के अंत तक कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी में कितने DPIIT मान्यता प्राप्त स्टार्टअप होंगे। तो वह हो जाएगा देखिए 12,600, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका सही आंसर दिया गया है।
और चलिए अब अगला प्रश्न जो है उसको देखते हैं। प्रश्न नंबर 33 कह रहा है इसमें, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2014 से 2024 के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की औसत गति कितना गुना बढ़ गया है? तो 3 गुना बढ़ गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2020 तथा 24 के बीच रेलवे पर पूंजीगत व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 77% की। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है आंसर सही है। वित्त वर्ष 2024 में कितने हवाई अड्डों पर नए टर्मिनल भवन बनाए जाने की बात आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 में की गई है? तो टोटल 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 हवाई अड्डा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, सही आंसर हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार भारत वर्ष 2024 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों से कितने प्रतिशत संचयी बिजली स्थापित क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो 50%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार मार्च 2024 के अंत तक कितने गीगावाट अक्षय ऊर्जा स्थापित की जाएगी? तो टोटल 190.57 गीगावाट। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार उजाला योजना के कारण वार्षिक ऊर्जा बचत कितना किलोवाट हुई है? तो 48.42 बिलियन किलोवाट, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए इसका सही आंसर दिया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार अनुसार प्रसाद योजना के तहत कितने नए तीर्थ और विरासत स्थलों की पहचान की गई? तो टोटल 29। ऑप्शन नंबर सी है सही आंसर। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत कितना करोड़ रुपए का परिव्यय किया जाएगा? 3800 करोड़ रुपया। ऑप्शन नंबर डी है सही आंसर। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम 2016 से 24 के दौरान कितना हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षेत्र का सृजन किया जाएगा? तो 25.80 लाख हेक्टेयर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका सही आंसर दिया गया है। और आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों के दोनों कथन जो है सत्य दिया गया। देख लीजिए आप लोग। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है इसमें, आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार व्यापक भारत AI मिशन के लिए कितना करोड़ रुपया स्वीकृत है? तो टोटल जो है इसमें 10,300 करोड़ रुपये जो स्वीकृत किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? तो 5.6%। ऑप्शन नंबर सी में इसका सही आंसर दिया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत? सही आंसर 2.6%। ऑप्शन नंबर बी सही है। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में प्राथमिक घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत होगा? राइट आंसर 2.0%। ऑप्शन नंबर ए है सही आंसर। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार कर संग्रह के रूप में प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर के रूप में कितना कर क्रमशः संग्रहित किया जाता है? राइट आंसर इसका 55 और 45 हो जाएगा, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए है सही आंसर। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2024 में खाद्य महंगाई दर बढ़कर कितना प्रतिशत हो गई है? 7.5%। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट कह रहा है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में वैश्विक वस्तु निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत? ये आंसर इसका 1.8%, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है। और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, अमृतकाल की विकास रणनीति के लिए आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसका उल्लेख किया गया? इनमें से सभी का उल्लेख किया गया है, सभी का उल्लेख किया गया है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा। और उसके बाद जो है आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 15 और इस बुक का जो लास्ट प्रैक्टिस सेट मॉडल सेट जो दिया गया है 15वां उसका क्वेश्चन। तो इस क्रम में देखिए इस क्वेश्चन का जो सबसे पहला क्वेश्चन इस सेट का जो हो जाएगा वह है, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 23 जुलाई 2024 को संसद में किनके द्वारा पेश किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा, याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। केंद्रीय बजट 24-25 में विकसित भारत लक्ष्य का रोड मैप हेतु कितने मुख्य जातियों पर ध्यान केंद्रित है? तो सही है, टोटल 4 जातियों पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो है अगला प्रश्न कह रहा है इसमें, केंद्रीय बजट 24-25 में विकसित भारत लक्ष्य का रोड मैप हेतु मुख्यतः किन जातियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा इनमें से सभी, गरीब, युवा एवं अन्नदाता और महिलाएं सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया है कि विकसित भारत के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में कितनी प्राथमिकताएं निर्धारित है? सही है, 9 प्राथमिकताएं। ऑप्शन नंबर बी है सही। उसके बाद निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 24-25 संसद में पेश किया गया, या इनके द्वारा संसद में पेश किया गया कौन सा बजट था? तो इनके द्वारा यह 7वां बजट था, याद रखिएगा। सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
और उसके बाद है भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कितनी धनराशि का बजट पेश किया गया है। सही आंसर 48.21 यानी कि 21 लाख करोड़ रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है सही आंसर है। भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पिछले वर्ष की तुलना में कितने करोड़ रुपये अधिक है। तो सही आंसर इसका देखिए 3.18 लाख करोड़ रुपया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। और चलिए अब अगला प्रश्न जो दिया गया है उस प्रश्न को देख लीजिए। 8 नंबर में कह रहा है केंद्रीय बजट 24-25 भारत के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिकता शामिल किया गया है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा। और उसके बाद चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया गया है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार अगले 2 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा। राइट आंसर 1 करोड़, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है सही आंसर होगा। केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार प्राकृतिक कृषि हेतु कितनी आवश्यकताएं आधारित जैव आदान संसाधन केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो यह स्थापित किया जाएगा टोटल 10,000, ऑप्शन नंबर बी है इसका सही आंसर। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य कथन इसका ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों जो है इसका सत्य कथन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार कृषि में उत्पादकता और अनुकूलता हेतु झींगा खेती प्रसंस्करण और निर्यात के लिए किस माध्यम से वित्त पोषण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो यह कराई जाएगी नाबार्ड के माध्यम से, ऑप्शन नंबर ए होगा। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन इसका इनमें से सभी हो जाएगा। देखिए ये तीनों के तीनों कथन जो है क्या है, सत्य है। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार कितने प्रतिशत भारतीय मौजूदा समय में कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो 45%, ऑप्शन नंबर ए है इसका सही। और केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार देश की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत योगदान है। 18.1%, याद रखना है, ए इसका सही आंसर होगा। केंद्रीय बजट 24-25 में अगले 5 वर्षों में रोजगार सृजन तथा कौशल प्रशिक्षण हेतु कितने रुपए का बजट या प्रावधान किया गया है। तो 2 लाख करोड़ रुपए का, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका सही आंसर दिया गया है। और जो अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन इसका ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 24-25 का विषय निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 रोजगार, कौशल, एमएसएमई और मध्यम वर्ग, सभी इसका जो है देखिए राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए अगला प्रश्न, पूर्वोदय योजना की चर्चा केंद्रीय बजट 24-25 में किया गया, जो निम्नलिखित में से किस राज्य को कवर करेगा। तो सही है 1, 2, 3, 4 बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है इसका सही आंसर होगा। और चलिए अब अगला प्रश्न जो है इसको देख लीजिए। केंद्रीय बजट 24-25 में एनपीएस वात्सल्य की चर्चा की गई है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा नाबालिग, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कौन सा चरण शुरू किया जाएगा। तो यह होगा चौथा चरण, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है सही आंसर। केंद्रीय बजट 24-25 के छठी प्राथमिकता ऊर्जा सुरक्षा के तहत पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से संबंधित निम्नलिखित से कौन सा प्रावधान किया गया है। तो केवल 2 हो जाएगा, हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 24-25 में निम्नलिखित से किन वस्तुओं पर सीमा शुल्क कम किया गया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा केवल 1, 2, 3 सोना, चांदी, प्लैटिनम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है बिल्कुल सही है। केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। राइट आंसर इसका इनमें से सभी हो जाएगा, सभी के सभी कथन क्या है इसका सत्य है। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन जो हो जाएगा फ्रेंड्स, इस पे कह रहा है केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार भारत के किस क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 शाखाएं स्थापित की जाएगी। तो यह की जाएगी पूर्वोत्तर क्षेत्र, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है सही हो जाएगा। उसके बाद है केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किए जाने की घोषणा की गई है, इनमें से कुल कितने गांव शामिल होंगे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 63,000 गाँव, ऑप्शन नंबर सी जो है देखिए इसका सही है। उसके बाद है केंद्रीय बजट 24-25 में तरुण श्रेणी के तहत मुद्रा ऋण की सीमा को मौजूदा 10 लाख से बढ़ाकर कितना लाख किए जाने की घोषणा की गई है। तो 20 लाख, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। केंद्रीय बजट 24-25 में निम्नलिखित से कौन सा कर समाप्त कर दिया गया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा एंजल टैक्स, ऑप्शन नंबर बी है सही आंसर। केंद्रीय बजट 24-25 में विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स की दर 40% से घटाकर कितना % कर दिया गया है। तो 35%, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 24-25 में मानव कटौती प्रावधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों जो है देखिए ये सही हो जाएगा।
अगला है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है? टोटल 7300 करोड़ रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, सही आंसर है। केंद्रीय बजट 24-25 में 27 नए शहरों में मेट्रो की शुरुआत का लक्ष्य रखा गया, इसके लिए कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है? राइट आंसर 21,336 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर बी होगा सही। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए वित्त वर्ष 24-25 में कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है? तो टोटल इसमें 86,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, सही आंसर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए वित्त वर्ष 24-25 में कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 60,000 करोड़ रुपए, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। केंद्रीय बजट 24-25 में अमृत मिशन के लिए कितना करोड़ रुपए का आवंटन है? तो टोटल जो है इसमें 8,000 करोड़ रुपए का आवंटन, ऑप्शन नंबर सी इसका देखिए बिल्कुल सही आंसर होगा। और उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न जो है उस प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न नंबर हो जाएगा 36 और इस प्रश्न में है केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार प्रमुख मदों के लिए व्यय से संबंधित सूची को सुमेलित कीजिए। तो सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है इसमें 37 नंबर, केंद्रीय बजट 24-25 में प्रमुख स्कीमों के लिए आवंटन से संबंधित सूची को सुमेलित कीजिए। तो इसका जो सही सुमेलन होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत का कुल राजस्व प्राप्तियां कितना अनुमानित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, 31,29,200 करोड़ रुपये, ऑप्शन नंबर ए है इसका सही। नेक्स्ट जो दिया गया है केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत का कुल पूंजीगत प्राप्तियां कितना अनुमानित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार कुल राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है कितना? सही आंसर ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही आंसर हो जाएगा। और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है इसको देख लीजिए। केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार कुल प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है कितना? ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही आंसर होगा। उसके बाद केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार कुल राजस्व घाटा का अनुमान लगाया गया है कितना? तो ऑप्शन नंबर ए में इसका सही आंसर दिया गया है। नेक्स्ट केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार कुल प्रभावी राजस्व घाटा का अनुमान लगाया गया है कितना? तो ऑप्शन नंबर ए में इसका सही आंसर है। और चलिए अब अगला प्रश्न जो है इस प्रश्न को देख लीजिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार भारत का कुल राजस्व व्यय अनुमानित कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में सही आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार भारत का कुल पूंजीगत व्यय अनुमानित कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन इसका ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी कथन जो है देखिए ये सत्य है। नेक्स्ट है कि बिहार की विकास परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा आम बजट 24-25 के तहत कितनी धनराशि की घोषणा की गई है? ऑप्शन नंबर ए इसका जो है देखिए सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में कह रहा है केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है देखिए 1 और 2 दोनों कथन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सत्य कथन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे केंद्रीय बजट 24-25 के तहत बिहार में 3 नए कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कॉरिडोर शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी कोसी मेंची लिंक कॉरिडोर, याद रखना ऑप्शन नंबर डी। और आइए इस सेट का जो लास्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देख लीजिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन जो है इसमें से सत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी कथन इसका सत्य हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से इस बुक का हम लोग टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट जो एमसीक्यू जिसका दिया हुआ आज जो है कवर कर लिए हैं 3 वीडियो में। पहला वीडियो जो बनाए थे 1 से 5 तक का जो मॉडल सेट है उसमें, दूसरा 6 से लेकर 10 तक का, और आज जो है हम लोग इसका 11 से लेकर 15 तक के एमसीक्यूज को कवर किया। उम्मीद करते हैं कि आज का सेट भी आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो एक बार वीडियो को जरूर देखिएगा शुरू से अंत तक और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा। तो फ्रेंड्स ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।